हाय एवरीवन, वेलकम टू मौसम 85। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था कांवड़ झील के बारे में, और मैंने ये भी आपसे कहा था कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बिहार का जिसमें इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना रहा हो। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कांवड़ झील को, और आज हम डिस्कस करेंगे किसको? गोगा बिल झील को। ठीक है, और ना सिर्फ हम लोग सिर्फ थ्योरी देखेंगे बल्कि हम लोग क्या करते हुए जाएंगे, देखिए, थ्योरी के अलावा हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है, सारे लेवल का, बीपीएससी से लेकर के बिहार पुलिस लेवल तक का जो है वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और खास करके ये क्वेश्चन क्या होने वाला है, आपका प्रीवियस ईयर होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, कल ही मैंने आपको बताया था कि बिहार में जो मुख्यतः झीलों का जो निर्माण है वो उत्तर भारत की नदियां करती है, जैसे कि गंडक, कोसी, महानंदा बनाती है। ठीक है, और क्या गंगा जो है वो क्या है, बिहार के मध्य से गुजरती है, और गंगा की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 25 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई अगर पूछा जाएगा तो कितना है, 445 किलोमीटर है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में सर्वाधिक लंबाई गंगा की कौन से जिले में है, तो वो कहाँ है, पटना में है, 99 किलोमीटर। कहाँ पे है, पटना में है। और गंगा जो है वो क्या है, बक्सर के चौसा से बिहार में प्रवेश करती है, और साथ में बाहर कहाँ से निकलती है, कटिहार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कटिहार से। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो। ठीक है, अब देखिए, मैंने कल भी आपको क्या किया, विसर्पण के बारे में बताया है। मैंने बताया है आपको कि नदियां क्या करती है, घुमावदार तरीके से बहती है, इस यूं ऐसे। ठीक है, तो यूं बहती है, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये अपना मार्ग परिवर्तित करके ऐसे सीधी हो जाती है, और ये वाला जो हिस्सा बच जाता है यही क्या हो जाता है, झील का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विसर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्पण। और बिहार में विसर्पण को टाल झील और क्या कहा जाता है, चौड़ कहा जाता है। ताल, चौड़ और मन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमको, गोगाबिल झील के बारे में। गोगाबिल झील जो है वो कहाँ पे है, कटिहार जिला में है। कहाँ, कौन से जिला में है, कटिहार जिला में है। ठीक है, और इसमें जो है वो कई बार जिला बहुत ज्यादा पूछा गया है। आपके क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाने के लिए आपसे क्या कर सकता है, प्रखंड पूछ सकता है। तो मनिहारी प्रखंड यह ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, गोगाबिल झील कहाँ है, कटिहार में स्थित है, और कहाँ पे है, मनिहारी प्रखंड में। अब देखिए, गोगाबिल झील जो है वो क्या है, रामसर साइट है। क्या है, रामसर साइट है। भारत का 94 नंबर का क्या है, रामसर साइट है। और बिहार का कितना है, छठा नंबर का रामसर साइट है। कितने नंबर का रामसर साइट है, छठा नंबर का। यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है। बिहार का क्या है, पहला सामुदायिक रिजर्व भी है। कौन, गोगाबिल झील, जिसका प्रबंधन स्थानीय समुदाय और वन विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, बेसिकली उसमें बर्ड सेंचुरी, मतलब पक्षी जो है वो प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनको क्या दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है वन विभाग के द्वारा, और साथ में वहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा। ठीक है, ये क्या है, यह एक गोखुर झील है। कैसा झील है, गोखुर झील है। और मैंने कल आपको बताया था कि एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का गोखुर झील, एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का गोखुर झील जो है वो क्या है, कावड़ झील है। कौन सा झील है, कावड़ ताल झील है। कौन सा झील, कावड़ ताल झील। ठीक है, कावड़ ताल झील है। ठीक है, और इसको रामसर साइट में 2020 में जो है वो क्या किया गया था, ऐड किया गया था। बिहार का फर्स्ट था, बिहार का फर्स्ट रामसर साइट था, और भारत का कितना, 39 रामसर साइट था। ठीक है, गोखुर झील जो है वो ये भी था, गोखुर झील जो है वो भी है। गोगाबिल झील, गोखुर कहते किसको है, तो पैर, गाय की, बैल की अगर आप पैर देखिएगा तो उसी के जैसा क्या है, इस झीलों का शेप है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, ऑक्सबो लेक कहा जाता है। अब देखिए, इसमें पानी कहाँ से मिलता है गोगाबिल झील को, तो उत्तर पूर्व में महानंदा नदी से, और दक्षिण में किससे, गंगा नदी से। दक्षिण में किससे, गंगा नदी से। और मानसून के दौरान यह झील जो है वो क्या हो जाता है, दोनों नदियों से जुड़ जाता है। दोनों नदियों से क्या होता है, जुड़ जाता है। और मैंने कल आपको बताया था, कांवड़ ताल झील को जो है वो नदी कौन सी नदी पानी देती है, गंडक नदी से इसको पानी प्राप्त होता है। सॉरी, बूढ़ी गंडक नदी से पानी प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए, कटिहार की अगर आपसे बात किया जाए कि कटिहार है कहाँ, ठीक है, मैं रफली जो है वो मैप बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है ना। देखिए,
ठीक है। यहाँ पे जो है वो आप देखिएगा तो यहाँ पे कटिहार डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कटिहार डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कटिहार है। और इसी कटिहार डिस्ट्रिक्ट में क्या है? गोगाबिल झील है। ठीक है, क्लियर है? मनिहारी प्रखंड में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से गंगा नदी चौसा से प्रवेश करती है और यही कटिहार की कुर्सेला से बाहर निकल जाती है। ध्यान में ये चीज भी रखिएगा। अब आता है प्रवासी पक्षी के बारे में। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से प्रवासी पक्षी जो है वो गोगाबिल झील में आती है। ठीक है, रूस से आती है, चाइना से, मध्य एशिया से, और कहाँ से? साइबेरिया से। साइबेरिया क्या है? रशिया का ही, रूस का ही क्या है? एक भूभाग है। ठीक है, रूस, चाइना, मध्य एशिया और साइबेरिया से लगभग 300 प्रजाति, कितनी प्रजाति? 300 प्रवासी पक्षी की प्रजाति जो है यहाँ आती है। और जिसमें से कुछ फेमस है, जैसे कि सारस है, साइबेरियन सारस या फिर साइबेरियन क्रेन जिसको कहते हैं, काली गर्दन वाले सारस, और सफेद आइबिस। कौन सा? सफेद आइबिस। ये कुछ जो है वो पक्षी है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप ध्यान में चीजों को रखिएगा। यहाँ पक्षी की 90 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। गोगाबिल झील में जो पक्षी की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 90 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। यह स्मूथ कॉटेट, यह स्मूथ कॉडेट ऑर्डर है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उदबिलाव, है ना, क्या बोलते हैं? उदबिलाव। और साथ में क्या है? हेलीकॉप्टर कैटफिश जैसी दुर्लभ प्रजातियां का भी घर है। किसका? हेलीकॉप्टर कैटफिश जैसी दुर्लभ प्रजातियां का भी क्या है? घर है। कौन? गोगाबिल झील। आई होप कि आपको थ्योरी समझ में आया होगा। और चलते हैं अब हम क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कितने क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने टोटल में से कितने क्वेश्चन जो है वो आपके करेक्ट हुए हैं और कितना आप लोगों ने अटेम्प्ट किया। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? गोगाबिल झील को घोषित किया गया है। गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कटिहार में स्थित है और मनिहारी प्रखंड में है। कहाँ पे है? मनिहारी प्रखंड में। कहाँ पे? मनिहारी प्रखंड में। ठीक, नेक्स्ट, गोगाबिल झील मुख्य रूप से किन नदियों के जल से प्रभावित होती है? तो महानंदा और गंगा से प्रभावित होती है। किससे? महानंदा और गंगा से प्रभावित होती है। हाल में, है ना, हाल में नवंबर 2025 में गोगाबिल झील को भारत का कौन सा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो कितना किया गया है? 94। कौन सा? 94। और बिहार का कितना था? छठा था। बिहार का कितना था? छठा नंबर का रामसर साइट था। 5 नंबर क्वेश्चन, गोगाबिल झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, अभी जो आपका एग्जाम है वो क्या कर रहा है? पैटर्न को चेंज कर रहा है। ऑप्शन जो पहले सिंपल हुआ करता था उसी ऑप्शन को कॉम्प्लिकेटेड बना करके आप लोग को दिया जा रहा है, ताकि आप एग्जाम में एग्जाम प्रेशर के साथ उस क्वेश्चन को गलत कर दे जानते हुए भी। इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ही पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैसे? इस तरीके के कुछ जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करके। ठीक है, गोगाबिल झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है। सही है। यह एक गोखुर झील है जो महानंदा और गंगा के बीच है। ये भी क्या है? सही है। नवंबर 2005 में इसे भारत का 94 रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये भी क्या है? सही है। और आपसे पूछा क्या गया है? सत्य पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में आपको बहुत बारीकी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे सत्य पूछा गया, सत्य पूछा गया, नहीं पूछा गया, इन सारी चीजों पर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। कई बार हम लोग एग्जाम क्वेश्चन को देखते हैं हल्का रहता है, जान रहे हैं ना, फट से ऐसा लगा देने का, बाद में पता चला नहीं वो पूछा था कि असत्य पूछ रहा था, है ना। तो क्या करेंगे? ध्यान से इस चीज को पढ़ेंगे। खैर, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। IBCN द्वारा गोगाबिल झील को महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। IBCN का पूर्ण रूप क्या है? कई बार जो है वो आपसे एग्जाम में आपके जो है वो क्या पूछा जाता है? फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। जो करंट एक्सपेक्ट से जरूरी है और जो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक जरूरी है उसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे। ठीक है, तो IBCN को क्या कहा जाता है? इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क। क्या कहा जाता है? इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, टोटल हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप बताइएगा कि आपके 6 में से कितने स्कोर जो है वो आए हैं कमेंट करके। ठीक है, और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।